आपका होस्ट आसिफ। चलते हैं हमारे मेहमान के साथ। तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ। जी तनवीर साहब, तो आज के हमारे जो टॉप स्टोरीज आए हैं वो आए हैं कि इंडिया को ऐसी पाकिस्तान की जो नया डैम बनने से बन रहा है उससे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे कि एक आर्टिकल लिखा हुआ है पाकिस्तान टुडे में, जो पाकिस्तान के अपोजिशन पार्टीज और जो वजीर आजम है उनके बारे में आज तक लिखा हुआ है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और उसकी नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ईरान इंक्लूजन इन सी पैक। जो अभी पाकिस्तान का सी पैक है वो ईरान को भी ला रहे उसमें। और अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान पीस चाहती है उसके हिसाब से रीजन में क्या होगा। तो पहला टॉपिक लेके चलते हैं तनवीर साहब से। साथ तनवीर साहब, जरा बताएं हमें ये इंडिया को क्या प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान के डैम के साथ बनने में। इंडिया का मसला है कि इंडिया की खुश नसीबी को, पाकिस्तान की बदकिस्मती को। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे सपूत और वैसे ऐसे पैदा हुए जो इंडिया के लिए खेलते रहे। हम्म। इंडिया पानी के ऊपर डैम पे डैम बनाता रहा, ये कह के कि पाकिस्तान पानी जाया करता है। और यहाँ पे पैसा इतना पाकिस्तान में लगाया गया कि ना उन्होंने डैम बनाया, तो ना अपोजिशन एंड पार्टियों ने डैम बनने दिया, ना काला बाग डैम को इन्होंने बनने दिया। बहुत सारे डैम है जिन्होंने बनने नहीं दिए। जी। और इस डैम को भी इन्होंने, तकलीफ इनको यही है कि ये अगर और कोई हुकूमत होती या कोई होता कभी ना बनता। ये आज जो नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले शोर कर रहे हैं, इनके 35 40 साल के दौर में देखो, इन्होंने गलती से भी नाम नहीं लिया, कोई अवामी काम, कोई मुल्क की खातिर काम नहीं किया। इस डैम से उनको नुकसान ये है कि एक तो पाकिस्तान, वो कह रहे हैं गिलगित वो एरिया डिस्प्यूटेड एरिया है। वो डिस्प्यूटेड एरिया तुम लोगों ने कानून ही बदली कर दिया है, तो खास तौर पे वो तो आता भी नहीं है। दूसरा, उनको इंटरनेशनल जगह पे देखा जाए, उसको कह रहे हैं कि चाइना इसको एज ए वेपन की तरह यूज करेगा। तीसरा, इसका फायदा पाकिस्तान को यह है कि पाकिस्तान के, ये आपको पता होना चाहिए, दुनिया के सबसे बड़े डैमों में से एक डैम है। इसको ये ना कि सोचना कि आम डैम है, दुनिया के टॉप क्लास जो डैम है उनमें से हो सकता है ये नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है। जी। इतना बड़ा ये डैम है, कोई ये छोटा डैम नहीं है। ये लोगों को तो अभी इतना पता नहीं है ना। तो उन्होंने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि इसको रिजेक्ट करो, तो चाइना ने उनको आगे रिजेक्ट किया है अपनी लद्दाख वाली साइड से, तो इधर से भी जो है ना उन्होंने झंडी दिखा दी है। तो ये इन कामों के लिए जाते हैं, और अपनी जो है ना इतनी क्या बोलते हैं, डिफेंस हिसाब से, और डर डर के जैसे नहीं होता हमारे वजीर खारजा साहब चलते हैं। अब डिफेंस से निकलना चाहिए। दुनिया की अब जो है ना डिफेंस वाली बात नहीं रही, अब उनको एक्टिव होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसका फाइनल हो गया मुआहदा चाइना के साथ और पाकिस्तान की जो कंपनी के साथ हुआ है। तो तकलीफ तो होनी है, बल्कि वहाँ से भी आई है, कुछ और बार मुल्कों से भी उसके बारे में तफसीलें आई हैं। तो इससे पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदा है। पाकिस्तान के लिए एक तो आपको पता है डैम से बिजली का तो जो होएगा वो ख़त्म हो जाएगा। उससे क्या होता है, बिजली जब होती है सस्ती मिलती है, आपकी मैशत चलती है, आपकी मैशत चलती है, आपकी ट्रेनें, ये वो हर चीज़ उसी सिस्टम से होता है, और आपका पानी इतना हो जाता है। तो यही मसला है इंडिया का रोना। तो इंडिया जब पहले चाहता था पानी छोड़ के, तो पाकिस्तान का जो है ना सैलाब आ जाता है, ये हो जाना। अब तो ये बहुत बड़ा डैम बन रहा है, तो उसके पेट में दर्द तो उससे ही पड़ेगा ना। लेकिन इसमें एक खास में पैगाम वहाँ के लिए, वहाँ की आवाम को और वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान में या गिलगित में वहाँ के जो भी लोग हैं, अब आप लोगों ने खुद ही एहतियात करनी है, इंडिया की साजिश से बच के रहना है। अगर कोई मुल्क के अंदर भी आपको इसके चीज़ के बारे में, के डैम के बारे में, किसी के बारे में
कि कोई नेगेटिव बात करे उसको कान में ना धरो, चाहे आपको एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की, चाहे पार्टी बाजी पे कोशिश की जाए, या ऐसा तसब दिया जाए, कौम के ऊपर तसब दिया जाए, सिंधी बलोची पाकिस्तानी फलाना फलाना, उसको भी ना सुना जाए। ये अब वहाँ के लोगों का काम है, वहाँ के मुल्क के लोगों का काम है कि अक्लमंदी से और शऊर से काम लो। जी बिल्कुल। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जो पाकिस्तान टुडे में आया है। तो छोटा सा आर्टिकल है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इज अ कंट्री फिल्ड विद political parties and all of them are running behind seat and power. They aren't ready to negotiate or work for Pakistan's better, but rather fighting a war against each other. This civil war between our leaders have worsened the condition of Pakistan. Each one of them just insults the other in front of media. We are confused if the aim of all you is a better Pakistan, why not with unity? Basically, that's true. All our politicians, they run behind the chair. Yeah. No one, they look the country first. जी बिल्कुल। इसका यही है कि कंट्री के लिए तो यूनिटी तो है नहीं, तो हर एक पावर के लिए लड़ाई कर रहा है। पावर के लिए भी क्या, अपनी सीट के लिए। अब बेनजीर ने आई थी सीट के लिए, जरदारी ने, बेनजीर के जरदारी को फायदा हुआ सीट के लिए। अब उसका बेटा आ रहा है बिलावल भुट्टो, सीट के लिए रो रहा है, फलाना इस्तीफा दे दो, फलाना दे दो। तो और सीट के लिए शहबाज शरीफ जो है ना, उसका अपना नवाज शरीफ से नहीं हो रहा। शहबाज शरीफ कहता है मैं सीट लूं, नवाज शरीफ कहता है मैं लूं, मरियम नवाज सीट है अपनी मैं लूं, और शहबाज शरीफ का बेटा हमजा कहता है मैं लूं। उसके अलावा पार्टी के अंदर बहुत सारे, इन्होंने बेसिकल दो खानदानों ने ना, अब उन खानदान के अंदर भी पड़ गई है ना। कोई भुट्टो का नाम यूज करता है, कोई नवाज शरीफ का करता है, कोई नजरियाती कल हो गया है। पहले नजरियाती तो ये पार्टियां है नहीं थी। ये बात जिसने भी प्रॉपर 16 आने सच है। ये पार्टी हुई सारी जितनी है ना, इनको मुल्क के लिए कोई भी नहीं जा रहा। एक बंदा उसके लिए मुल्क के नहीं जा रहा, मुल्क की खातर नहीं सोच रहा। अगर सोच रहा तो सीरियस खुशी होती, कोई मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा था, जैसे बाकी दुनिया के लीडर होते हैं सोच रहे होते हैं। अब देखा जाए ट्रम्प को देखो ना, अपने मुल्क के लिए सही है, उनके लिए हीरो है। हाँ, मोदी है अपने मुल्क के लिए, जो अपने मुल्क के लिए तो नहीं, अपने आरएसएस वालों के लिए तो हीरो है। ठीक है, चाइना की मिसाल ले लो, अपने मुल्क के लिए ठीक है। तुर्की की ले लो, अपने मुल्क के लिए ठीक है। ईरान की देख लो, अपने मुल्क के लिए ठीक है, सही है। और ये पता नहीं कहाँ से एक नहीं होता कि बंदा इनको एक एक नहीं होती, हब्स ना आए। जब हब्स आ जाती है ना, वो कल मरना तो है ही है ना। कितने साल की जिंदगी होगी, 50 60 70 80, बड़े बड़े आए, ये तो कोई चीज ही नहीं है ना। बड़े बड़े आए, वो उसी जमीन में मिल गए हैं, तो आगे अभी उनको हिसाब देना पड़ेगा। तो बात ठीक है, सारा कुछ सीट के लिए हो रहा है, कोई किसी के मुल्क की खातर कोई कुछ नहीं कर रहा। जी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो पाकिस्तान टुडे के न्यूज़पेपर में आया है कि ईरान इंक्लूजन इन सीपेक। तो इस्लामाबाद से न्यूज़ आया, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी has said that Iran inclusion in China Pakistan Economic Corridor CPEC को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इससे, ईरान को इसमें सीपेक में शामिल करना आपके अंदाजे में अच्छा है या इसमें कोई? बेसिकल लोगों की पार्टी होती है ना, लोगों मुल्कों की सिफारत ये होती है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए दोस्ती होती है अपने मुल्क के फायदे के लिए। ठीक है, ये वाइज इंडिया है ना, इसने जब से मोदी आया, इसने ईरान से, इनकी आर्टिकल भी देख लो, कल के अखबारों में भी होएगा। वो कहते हैं जब नेबर से ना बनेगा, फिर नेबर के नेबर से बनानी चाहिए। जी ठीक है, वो अब ईरान के ऊपर उनको सबसे ज्यादा इंडिया को तकलीफ क्यों हो रही है, ये नहीं उनकी इन्वेस्ट डूब रही है,
वो कह रहे हैं इस वजह से, इसकी वजह से ईरान उनके हाथ से चला गया, अब वो पाकिस्तान में वो पाकिस्तान का दोस्त बन जाएगा, उससे इंडिया को नुकसान है और वो पाकिस्तान की मैशियत में फर्क आ जाएगा। और पाकिस्तान में जैसे गुलभूषण यादव बहाना करके इधर क्रॉस करके टेररिस्ट करते थे, उसमें फर्क आ जाएगा। इनकी एक अजीब किस्म की वो सोच थी मोदी की, तो जिसकी वजह से उनको ज्यादा परेशानी लगी हुई है ईरान की जाने से। जी, तो उसके साथ भी एक खबर है कि अफगान पीस टू बेनिफिट रीजन, तो उसमें आया कि अफगान पीस इन अफगानिस्तान विल बेनिफिट एवरी कंट्री ऑफ द रीजन। और उसके साथ में उन्होंने नीचे एक कोट पे लिखा हुआ है कि कुरैशी said that India wanted to isolate Pakistan, but it has been isolated itself। तो इसके बारे में आपने क्या कहना है? ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान के पीस के बारे में तो चर्चा हो रही है, उसकी वजह से पूरे रीजन में शायद पीस आ जाए। इनके डायलॉग है मेरे ख्याल से, तालिबान के कोई डायलॉग वगैरह हैं, तो आप देखते हैं रशिया ने भी ऑफर की है, चाइना ने भी की है, और बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने किया है कि हमारे पास करो। तो ये बात हकीकत है, इंडिया का नहीं तो अफगानिस्तान में क्या काम। जी इंडिया जो वहाँ पे सिर्फ गया था अपने जो उसने सफारत खाने खोलने थे, जो उसने वहाँ पे इन्वेस्ट करनी थी, वो अफगानिस्तान के लिए तो नहीं कर रहा था, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा था, और उसने पहुंचाया भी है। अब वहां से अमेरिका ने जाना है, तो तालिबान ने फिर आना ही आना है, उन्होंने अब दोबारा हुकूमत में आना है, क्योंकि अमेरिका और उनके आपस में डायलॉग हो रहे हैं। तो नाल 18-19 साल हो गए, तो इनका जाहिर सी बात है इतना अरसे की इन्वेस्टमेंट डूब रही है, इनकी साजिश डूब रही है, इनके जो काले क्या बोलते हैं खुल के आ रहे हैं काले करतूत, वो सामने आ रहे हैं, इनकी नीतें सामने आ रही हैं, नीतों का फतूर सामने आ रहा है। ठीक है, तो इन्होंने मेन चीज था उनके लिए अफगानिस्तान नहीं था, उनके लिए मेन चीज था पाकिस्तान था, उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। अब जैसे आगे यहाँ पे मौसम दावड़ वगैरह वाले, वो किन के आ रहे हैं, वहीं से फंडिंग उनके वहीं से आ रहे हैं, पाकिस्तान में खड़े होके शोर शराबा। जाहिर सी बात है कुछ टाइम में फिर उनके साथ अगर वो नहीं रहेगा, उनको फंडिंग नहीं होगी, तो मौसम दावड़ वावड़ खुद ही आ जाएंगे वापसी। जैसे नहीं कहते कि फाइटर जो है वो पहाड़ियाँ छोड़ के आ गए नीचे, उन्होंने मुल्क को फौज और इनको तस्लीम कर दी। क्यों कर दिया? पीछे से राशन पानी बंद हो जाता है। तो इंडिया को बेसिकल खतरा उसको नहीं चाहिए कि ईरान में अमन है या अफगानिस्तान में अमन है या नहीं है, उनकी एक ही सोच है, उसी सोच के ऊपर चल रहे थे कि पाकिस्तान का कितने से कितना नुकसान किया जाए। और ये अब अफगानिस्तान वालों को भी सोचना चाहिए, ईरान वालों को भी, पाकिस्तान वालों को भी। इसकी नीयत और जो कुछ भी है सारा कुछ खुल के सामने आ गया, ये किसी के हक में नहीं है मोदी। जी बिल्कुल। और इसके साथ जो कोट उन्होंने लिखा है कि इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान अकेला हो जाए, आइसोलेट हो जाए, और असल में वक्त के साथ अब इंडिया खुद आइसोलेट हो गया, खुद अकेला हो गया। तो इसके बारे में क्या कहना है आपने? हरकतें इनकी, कहते हैं ना किसी के लिए गड़ा खोदते रहो ना तो गिरता बंदा खुद है। तो यही मुल्कों के हिसाब है, इसने गड़े बड़े खोदे हैं। ठीक है, ये तो फिर पाकिस्तान की हिम्मत है ना भाई, ये 18-19 साल से, बल्कि इतना अरसे से ये गड़े खोद रहा है, पाकिस्तान फिर भी उसको ना एक मीठा शहद की तरह पी रहा है? इनको तो अभी जी 2 दिन नहीं हुए, ये 2 दिन नहीं हुए तो ये कोई पता नहीं है मोदी को ना, इसके बारे में मीडिया को पूरी कोई पता नहीं, डिप्रेशन वगैरह भी हो जाता है ऐसे मसले में। डिप्रेशन हो जाता है जब बंदे को हर साइड से जलालत हो रही हो ना, सट लग रही हो, चाइना से उधर सटें लग रही हो, ईरान से भी हो गया, अफगानिस्तान से भी हो रहा है, और मुल्क के अंदर भी हो रहा है। ऐसा बंदा डिप्रेशन होकर दवा की नाड़ फट जाती है।
मजाक नहीं, ये कि हकीकत है, दिमाग की नाड़ फट जाती है। तो इनको चाहिए डॉक्टर वगैरह ये वो हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर शॉक्टर सुबह शाम 3 टाइम चेक करना चाहिए कि नाड़े नूड़े सारा कुछ ठीक जा रही है ना। क्योंकि जब इतना फतूर पर आओ ना, एक भी ना कामयाब हो गया ना, तो उससे डिप्रेशन हो जाता है, बंदा स्ट्रेस में जा सकता है, दिमाग की नाड़ें फट सकती हैं, फिर दिमाग के ऊपर जोर पड़ रहा है। तो हम नहीं चाहते दिमाग की नाड़ें फटे, लेकिन एहतियात करनी है। जी बिल्कुल। तभी साहब, बड़ी मेहरबानी आपके वक्त और ओपिनियंस के लिए, हमारे चैनल के लिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। और व्यूअर्स के लिए टू सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन भी दबा देना कि जब भी हम अपलोड करें तो आपको पहले हमारी न्यूज़ आ जाए। तो कुछ कमेंट करना ना तो कमेंट जरूर करना, हम रिप्लाई जरूर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरीज में आपके साथ बात करेंगे हम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।